नाजिया जी, सिटी न्यूज़ 24 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आपसे कुछ विशेष टॉपिक पे। वो टॉपिक है कि 2-4 दिनों में पहले चरण का विधानसभा चुनाव होने वाला है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि कल अमित शाह जी ने बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, मगर अभी तक देखा ये जा रहा है कि 12 कैंडिडेट की घोषणा अभी तक बीजेपी ने नहीं की है। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, मैनिफेस्टो तो जारी हुआ है कल, और बहुत ही खूबसूरत मैनिफेस्टो है जिसमें चुनार बांग्ला बनाने के लिए दोबारा फिर से बहुत सारी उम्मीदें जनता के लिए जगाई गई हैं, जो बहुत ही अच्छा है। अगर उस मैनिफेस्टो पर काम हुआ और बंगाल में अगर जनता ने हम लोगों को सपोर्ट करके हमारी सरकार को लेकर आते हैं, जनता के द्वारा आती है, तो उस मैनिफेस्टो के तहत हम लोग बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा और वाकई में चुनार बांग्ला बनाने पर बना करके देंगे जनता को। अब आपका सवाल है कि अभी तक सीट के बाकी जो रिमेनिंग सीटें हैं वो क्यों नहीं अनाउंस हो रही हैं। इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। इसके बारे में आपको कैलाश विजयवर्गीय जी ही बोल सकते हैं और मुकुल रॉय जी बोल सकते हैं। इस बारे में आई थिंक मैं बोल सकती हूँ और ना बीजेपी का कोई भी बोल सकता। वजह है, ऐसा क्या रीजन है जो बीजेपी को इतना समय लग गया अपने कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट में। जैसे कि टीएमसी लीडरों का ये कहना है कि जो पार्टी अपने कैंडिडेट्स की घोषणा सही से नहीं करवा रही, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, वो बंगाल को फतह कैसे करेंगे? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपसे फिर से वही कहूंगी कि बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब पार्टी के वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने अपने कंधों पे पार्टी की जिम्मेदारी ले रखी है। हमारा एक पर्टिकुलर वर्क होता है जिसपे हम लोगों को काम करना होता है और हम वो करते हैं। और मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जो कैलाश विजयवर्गीय जी को और मुकुल रॉय जी को पार्टी में विधानसभा इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। ये मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। हालांकि पार्टी में ऐसे कई काबिल चेहरे हैं, ऐसे कई वेल एजुकेटेड चेहरे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। बहुत पुराने पुराने लोग भी हैं जिन्होंने 15-15 साल बीजेपी को दिया है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना मार खाया है, लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं, कई ऐसे प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, वकील हैं, बहुत सारे लोग हैं, आईपीएस है, आईएएस है, बहुत सारे ही लोग हैं जो काबिल फेस है। पर मुझे नहीं पता कि आखिर इंतजार सिर्फ दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं का ही क्यों हो रहा है, ये मैं नहीं जान पाऊंगी। जिनको जिम्मेदार बना करके, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी दे करके यहाँ पर भेजा गया था, ये उनको सोचना चाहिए था कि हम ऐसी कोई गलतियां ना करें, हम ऐसी कोई 19-20 ना करें जिससे किसी को बोलने का मौका मिले या सवालों के बौछार का सवालों के बारिश का मौका मिल जाए। वहाँ एक और प्रश्न है जी। कि देखा ही जा रहा है कि जो अदर पार्टी से जैसे कि तृणमूल और सीपीएम से जो बीजेपी में आ रहे हैं, उन लोगों को महत्व देने के कारण बीजेपी के जो पुराने कर्मी लोग हैं, उनसे बीजेपी की एक तरह की दूरी बनती जा रही है। तो इस बारे में आप चूंकि बहुत सालों से बीजेपी में हैं, तो आपने भी ये महसूस किया होगा, तो इस बारे में आप अपनी राय दीजिए। जब मैं 3 साल पहले बीजेपी के लिए मैं बंगाल में काम करना मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं उस वक्त जय बनर्जी दा के साथ में उस वक्त काफी ज्यादा मीटिंग मिचिल किया करती थी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था नई नई जब मैं आई थी बंगाल के दौरे पर, और बीजेपी के लिए मैं काम कर रही थी एज अ मुस्लिम माइनॉरिटी फेस। तो उनका सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा मिला था। तो उनके साथ जब भी मैं कहीं जाती थी तो मुझे मतलब मैं शॉक हो जाती थी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 30-30 साल से बीजेपी कर रहे हैं, जो 22-22 साल से बीजेपी कर रहे हैं। आज वो कहीं भीड़ में खो गए हैं, आज भीड़ के धक्के धक्के में वो बहुत पीछे चले गए हैं। और दूसरे पार्टियों से आए हुए जो नेता हैं, जो आज आज ज्वाइन कर रहे हैं और कल उनको टिकट मिल जा रहा है, कहीं ना कहीं उससे उन लोगों के दिल को जरूर चोट पहुंच रही होगी, जिन्होंने उस वक्त बीजेपी का झंडा पकड़ा था जब बंगाल में बीजेपी का झंडा पकड़ने की किसी को ताकत नहीं थी, किसी को हिम्मत नहीं।
तब वो लोग उस वक्त बीजेपी का झंडा पकड़ के आज इस जगह लाकर खड़ा किया कि हम लोग ये कह सकते हैं मंच पर खड़े होकर, और अमित शाह जी ये कह सकते हैं जो होम मिनिस्टर हैं पूरे देश के, कि 200 से पार हम सीटें लेकर आएंगे। तो ये उनकी ही मेहनत है, जिन्होंने गली कूचों में, जिन्होंने बीजेपी का झंडा बांधा था, जिन्होंने 10-10 लोगों को लेकर के माइक पर ये समझाया था कि बीजेपी को भी एक बार चांस दीजिए और बीजेपी को भी समझने की कोशिश कीजिए, वो अच्छा काम करेगा, वो सांप्रदायिक नहीं है। तो आज वो लोग कहीं भीड़ में खो चुके हैं, आज उनको जरूर चोट पहुंच रही है, और जिसके लिए मुझे भी बुरा लग रहा है कि 294 सीट में कम से कम एटलीस्ट 10 सीटें ऐसी भी देनी चाहिए थी जो उनको, उनके ईरा के लोग थे जो 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल से बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए खून भी बहाया और मार भी खाया, लाठियां भी खाई, लेफ्ट फ्रंट से भी खाया, फिर टीएमसी से भी खाया। तो आज कहीं ना कहीं उनका हक बनता है कि इस खुशी में वो भी हिस्सेदार हो, उस मंच पर वो भी जाकर बैठे जहां पर मोदी जी बैठते हैं, उस मंच पर उनका भी हक हो बैठने का, जो 15 साल 22 साल से अब मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के लिए, जिस मंच पर अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी बैठते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी एक सोच है, और मुझे उम्मीद है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने अगर बाकी कार्यकर्ताओं को जो 10 साल, 15 साल, 22 साल से काम करके मार खा के यहाँ तक पहुंचे, अगर उनको छाट रखा है तो शायद उन्होंने कुछ रोड मैप कुछ ऐसा बनाया होगा, तभी शायद सत्ता आएगी, मे बी। थैंक यू।